और ये सब लॉन्ग मार्च मोबिलाइज करने के लिए आप इमरान खान की स्ट्रैटेजी को किस तरह से मुख्तलिफ देखते हैं, अगर पिछले लॉन्ग मार्च से उसका मवाजना किया जाए? क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने ज़िलाई सतह पर जाकर ज़िलाई कारकुनान को मुतहर्रिक करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है इमरान खान को इस दफ़ा ज़्यादा मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान की ऑटोमेटिकल मोबिलाइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी पब्लिक के अंदर। देखा ना, गुज़श्ता 6 महीने से वो पब्लिक में है, जलसे कर रहा है, और उसके आप खुद सोचें कि उसको जलसे करने के लिए किसी किस्म की लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक स्टेज लगाता है और लोग खुद ब खुद चले आते हैं। आप देखें, ज़रा सा उसके खिलाफ फैसला आता है, लोग बाहर आ जाते हैं। ज़रा सा उसके बारे में कोई गुफ्तगू होती है, लोग जो है गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, लोग उसमें अपने अपने चौकों में आ जाते हैं, पूरे मुल्क में आ जाते हैं। ये है ऐसी सूरत हाल। अब देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर कोई 125 के करीब डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं, उसके अंदर स्पेशल ब्रांच बैठी हुई है, उसके अंदर ये सारे लोग बैठे हुए हैं। इन सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों का मूड क्या है, लोगों का स्टाइल क्या है। असल मसला पता है क्या हो गया है? गुज़श्ता तकरीबन 8-10 साल से मैंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी और बाकी लोगों को भी एक खराबी देखी है। अच्छा। और वो खराबी ये है कि जो बड़े सुनना चाहते हैं ना, ये वैसी रिपोर्ट बना के भेजते हैं। अच्छा। यही रिपोर्टें इन्होंने फरवरी में बनाई थी कि इमरान खान को जो है अगर निकाला गया तो इमरान खान जो है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे लोगों का सामना नहीं कर सकेगा, लोग इसे टमाटर मारेंगे, लोग इसे अंडे मारेंगे, पीटीआई बिखर के रह जाएगी। ये रिपोर्टें थी। उन्होंने एडवेंचर कर दिया, एडवेंचर किया। जब एडवेंचर सामने आया तो 10 अप्रैल आ गया। अब 10 अप्रैल के अगले दिन इनको होश के नाखून ले लेने चाहिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी वो होती है कि जो फौरी तौर पर रियलाइज कर दे। अगर आपको मैं एक बात बताऊं जी, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत बनाते ही अगले दिन कहता कि हमने हुकूमत बना ली है, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी है, यही हमारा एम था, हम इलेक्शन अनाउंस करते हैं, मैं आपको बताऊं फिर भी चेहरा रह जाता पीडीएम का। अच्छा। फिर भी जिंदगी में उनकी कुछ रह जाती। लेकिन उन्होंने मसला ये था कि उन्होंने कहा नहीं। उसकी एक वजह ये है, और हिलारी साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये मुझसे सीनियर भी रहे हैं और उस हेलम अफेयर में रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में काम करते रहे हैं, कि ये जो आदतें पड़ चुकी हुई है ना एस्टैब्लिशमेंट की, बैसाखियों के ऊपर चढ़कर इक्तदार में आने की और फिर उसके बाद उन्हीं से हिसाब से उतारने की, बाबा गो से कम बाबा कम, गुलाम इसाक खान से लेके, इनको याद होगा काकड़ फार्मूला। अभी भी शायद अगर कोई काकड़ फार्मूले की ख्वाहिश करता है तो शायद हिलारी साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा करते हैं। ये आदत नहीं जाती जिससे हम हमेशा गलत फैसला करते हैं। बिल्कुल। हिलारी साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से, अगर पीडीएम फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान कर देती तो इमरान खान हीरो ना बनते आज? बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि मैं समझता हूं कि अगर 1.5 साल और ये चल जाता जिस तरीके से वो निकला था, तो शायद इट वुड हैव बीन अ वेरी क्लोज इलेक्शन। बिकॉज ये मानना पड़ेगा कि उस वक्त इतने पॉपुलर नहीं थे वो। मगर अब जो है, अब जब वो पॉपुलर, देखिए आप तो अब सिर्फ यू आर रीइंफोर्सिंग फेलियर। इस आदमी जो है ये ही हैज वन द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। वो इस आप बेनजीर भुट्टो को आप जो भी कहें उसको अनपॉपुलर नहीं कर सकते थे आप, बिकॉज उसका एक करिश्मा था, एक अपील था। जो भी आप कह दें वो खत्म नहीं होता था। मैं उनके साथ खड़ा हुआ होता था और मैं देखता था। वो शी वॉज नॉट अ गुड मैनेजर, वो बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थी, मगर उसमें वो चीज था जिट फायर्ड पीपल। अब इसमें है, रिकग्नाइज इट, कि इसमें एक किस्म का करिश्मा है। अब उसको आप किस तरीके से टैकल करते हैं वो आपके स्किल के ऊपर होता है। मगर एक चीज मैं बता दूं, आज उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको इलेक्शन कमीशन ने समन किया है आज एट द बिगिनिंग ऑफ द मार्च। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यू आर एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव। आपको पता ही नहीं है कि क्या करना, कैसे करना। ये कोई तरीका है कि इस वक्त अनाउंस करें और भी पॉपुलर हो जाएगा? अब तो दिमाग में बैठ गया है लोगों का, और आपका दुश्मन कौन है, रिकग्नाइज हिम, स्टडी हिम, और फिर उसको टैकल करो। मिसाल के तौर पे एक और छोटी सी मैं बता देता हूं। ठीक है, मैं तो समझता हूं बड़ी बुरी बात है कि जो उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कुछ चीजें बताई गई थी, इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन इमरान खान। मगर फिर वो सवाल आता है, उसका भी तो जवाब तैयार है कि अगर वो जाके किसी को एक किस्म का ऑफर किया है जो बेमिसाल है और जो रिडिकुलस है,
इसलिए कि तुम ये, तो मैं फिर पूछना चाहता हूं वो किया क्यों? आखिर ही इज नॉट मैड, तो वो किया इसलिए होगा कि कुछ वो और चीज हो रहा था जो कम से कम उतना ही बुरा था, उतनी बड़ी गलती थी। ठीक है I mean, बिल्कुल हिलाली साहब, बिल्कुल हिलाली साहब सही कह रहे हैं आप। ओरिया साहब, आप क्या समझते हैं पीडीएम ने क्यों फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी? अगर इतना ही आसान था इमरान खान को जीरो बनाना और वो अपने ही जो उनका वजन था उसी से गिर जाते, तो क्या कौन मशवरे दे रहा है? पीडीएम की जो मेजर पार्टी है ना, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है, उसका जन्म जो है ना, जन्मभूमि जो है वो जनरल जिलानी है। जनरल जिलानी साहब नवाज शरीफ साहब को एक गवर्नमेंट कॉलेज की कैंटीन से उठा के उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था और फिर वो आहिस्ता 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 चीफ मिनिस्टर बने थे और ज़ियाउल हक साहब ने कहा था अल्लाह करे कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। ठीक, फिर वो उन्होंने उन्हीं की बुनियाद के ऊपर अपनी ही पार्टी के जुनेजो साहब को ख़त्म करके खुद सदर बन गए थे पार्टी के और फिर वज़ीर आज़म बने थे और फिर वो खेलते रहे। आप खुद सुनाए ना, उनके लिए बाकायदा IGI बनाई गई, उनके लिए बकायदा हमीद गुल ने बकायदा पार्टियां इकट्ठी की। उनको आदत पड़ी हुई है इस तरीके से कंधों पे सवार होके आने की, इसीलिए उनको हमेशा यही समझते हैं कि अगर हम एस्टैब्लिशमेंट के बगैर चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनको पता है कि 2002 में जब हम यहां से चले गए थे तो लाहौर शहर में एक सीट नहीं ले सके थे, वो 8 साल उनका मेयर नहीं आ सका था। उनको पता है कि उनकी सारी की सारी पार्टी काफ लीग में शामिल हो गई थी, इसलिए उनको बेसिकली आज भी शायद कहीं अंदर खाते यकीन है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इमरान खान के मुकाबले में उसको माइनस करके हमें ले आएगी। लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त इमरान खान जो पॉपुलैरिटी के लेवल पे है, माइनस इमरान खान के बारे में सोचना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, फेलियर बन जाएगा। वो जिंदा रहे तब भी, और अगर आप उसको खुदा न खास्ता खत्म करने की कोशिश करेंगे तब भी, ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मैं बिगिनिंग पे वार्न कर रहा हूं कि वक्त है अभी, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले कोई फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इफ्तिखार चौधरी का फैसला क्यों इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हो गया था कि अंदाजा हो गया था कि इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते क्राउड का मूड कुछ और हो सकता है, बदल सकता है। उस वक्त हालांकि आप अंदाजा करें कि सारी गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ के पास थी, खुद परवेज मुशर्रफ जो था वो आर्मी चीफ के तौर पे मौजूद था, कियानीस भी मौजूद था, सब मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक फैसला करना पड़ गया, आपको वो कड़वी गोली निगलनी पड़ गई, आपको उसी इफ्तिखार चौधरी को चीफ जस्टिस बनाना पड़ गया, जिसके बारे में आप रोज तकरीरें करके कहते थे कि हम इसको नहीं बनने देंगे और ये यार वो है। ये है सेन सूरत हाल। अच्छा। मुल्क भी क्राइसिस से बच गया। आज भी सूरत हाल ये है कि आप ऐसा न करो। आप सोचें, उस वक्त परवेज मुशर्रफ के अलावा किसी और ने कभी आके कहा कि ये साजिश हुई है, ये बकायदा कॉन्स्पिरेसी है? अब तो इस वक्त सूरत हाल है। अब इसीलिए मैं आप कहता हूं, मैं लाल साहब से बात कर रहा था, गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, ये ब्रिटिश आर्म फोर्सेस थी। बरतानिया ने आर्म फोर्सेस जब बनाई थी तो उसने ISPR बनाया था, उसको पता था ये हमारा काम नहीं है। उसने किसको रखा था? फैज़ अहमद फैज़ को कर्नल बना के रखा था। फैज़ अहमद फैज़, कर्नल फैज़ अहमद फैज़, ताकि लोगों को बताने के लिए एक ऐसा आदमी हो जो उसमें एक्सपर्ट हो। फिर उन्होंने हफीज जलंधरी को रखा था, फिर उन्होंने और बड़े बड़े लोगों को रखा था। कैसे कैसे लोग थे उसके अंदर, यानी वो जो क्या नाम है उनका, हमारे शायर जमज़ाया शायर थे, वो थे उसके अंदर। उनको पता था कि ये मार्केटिंग है, मीडिया मार्केटिंग, ये लोगों के साथ गुफ्तगू करने का फन। लेकिन किसी और, हम 1000 दफा कहते हैं ये आपका काम नहीं है। आप जानबूझ के कुछ ऐसे सवाल लोगों के अपने तरफ ले आते हो जिसकी वजह से लोगों के लिए मसला बनता है।